ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है आइए देखते हैं। एक चौक है जो कि एक हॉरिजॉन्टल बोर्ड के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, सडनली स्टार्ट टू मूव हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, एंड आफ्टर इतना टाइम इट स्टॉप्स एब्रप्टली, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन बाय द चौक ऑन द बोर्ड फॉर फॉलोइंग केसेस। 5 सेकंड में बताइए और 1 सेकंड में बताइए, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन से समझते हैं और डायग्राम बना लेते हैं ना। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको सही कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो ये एक बोर्ड है और इसके ऊपर में एक चौक है, ठीक है। इसको हमने ऐसे रख दिया चौक, कहीं पर रख देते हैं, चलो यहाँ पे रख देते हैं चौक को, ठीक है। ओके ओके ओके, ये आ गया चौक। अब इसको क्या कर रहे हैं, इधर की ओर वेलोसिटी दे देते हैं, है ना, इधर की ओर वेलोसिटी दे देते हैं। अब ये वेलोसिटी हो गया v0 और ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ये है 0.1, ठीक है, 0.1। अब आपको बताना है कि जब जब, अच्छा, इस पे चौक की निशान जब बनेगी, वो इसका मतलब वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जब ये मूव करेगा तब तक वो निशान बनाता चलेगा, है ना, मार्क बनाता चलेगा। वो उसके ऊपर एक मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब फ्रिक्शन की बात हो रहा है और वो घसीटता हुआ जाएगा। ये तो घसीटता हुआ जाएगा तो मार्किंग होती जाएगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब जब ये मूव करेगा। तो जितना डिस्टेंस वो मूव करेगा उतना ही वो मार्क बनाता चलेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो मार्किंग कहाँ होने वाली है? प्लैंक के ऊपर। मार्किंग कहाँ होने वाली है? प्लैंक के ऊपर। तो प्लैंक में निशान होने या प्लैंक में मार्क बनने की बात की गई है। इसका मतलब मैं प्लैंक में बैठ जाता हूँ, यहीं से स्टेप बन जाएगा, और प्लैंक में बैठ करके मैं देखता हूँ, यहीं पर खड़ा हूँ मैं, और चौक आगे पीछे घूम रहा है। तो जब जब जितना जितना वो आगे पीछे जाएगा तब तक उतनी मार्किंग लेंथ की बनेगी, या फिर वो जो चौक वो घसीट के वो जो मार्क बनाएगा ना उसकी लेंथ मिलती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक और निशान हो गया तो वो तो समझ में आएगा नहीं हमें। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? प्लैंक के रिस्पेक्ट में। तो सबसे अच्छी बात है कि प्लैंक के फ्रेम में इसको स्टडी कर लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है ना। तो अब चौक की जो वेलोसिटी है ये वाली, है ना, ये वाली इसको इस डायरेक्शन में मिल जाएगी, क्योंकि ये रिलेटिव की बात हो रहा है। तो इधर की ओर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना, इधर की ओर वेलोसिटी आ जाएगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v0 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके फ्रेम में जब ये इधर इसी ओर मूव करेगा तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया? यस, हो गया। तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से फ्रिक्शन आ जाएगा, तो फ्रिक्शन इधर की ओर लगने लग जाएगा, फ्रिक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सी फ्रिक्शन होगी? ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कितना हो सकता है ये? मैक्सिमम म्यू एम जी, ठीक है ना। म्यू के म्यू एस अलग दिया नहीं है तो हम यही लगाएंगे। इसके वजह से आप क्या देखेंगे कि इधर की ओर एक रिटार्डेशन यानी एक्सलेरेशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है, ए आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा? तो ए रिलेटिव है, ये रिलेटिव ए है, तो ए रिलेटिव इज इक्वल टू एफ काइनेटिक डिवाइड बाई एम, है ना। तो म्यू एम जी अपॉन एम, एम से एम कट गया तो कितना आ गया? म्यू जी, है ना, वो के वाला म्यू तो सेम ही है। तो जी कितना दे रखा है? 0.1 इंटू 10, दैट इज कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके फ्रेम में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये रिटार्ड कर रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v0। तो u रिलेटिव कितनी आ गई? u रिलेटिव आ गई v0, और v0 कितना है? v0 है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा और ये इतने रेट से उसको घटाता रहेगा, घटाते घटाते एक समय में क्या वो जाकर के रुक जाएगा, बिल्कुल रुकेगा। तो रुकने के बाद क्या होगा? इतनी मार्किंग वो कर चुका होगा, ठीक है जी, इतनी मार्किंग वो कर चुका होगा। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा? फाइनली 0 हो जाएगा। v रिलेटिव क्या हो जाएगा? फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, है ना, रिटार्ड कर रहा है तो माइनस हो जाएगा,
2 इंटू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। ठीक है, तो ये तो आप पता करेंगे, ये डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन एक सेकेंड रुक जाओ। डिस्टेंस निकालने से पहले हमें क्वेश्चन के दो पार्ट पे ध्यान देना है। पहला पार्ट क्या है 5 सेकेंड, दूसरा पार्ट क्या है 1 सेकेंड। तो पहले हम इसको ये तो पता करवा लें कि ये रुकेगा कब, है ना, ये पता करवा लेते हैं कि ये रुकेगा कब। ओके, तो लेट अस फाइंड आउट कि ये रुकता कब है। तो इसको तो अभी हम रहने देते हैं इधर, है ना, और टाइम टू स्टॉप पता करते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेट टाइम टू स्टॉप, क्योंकि जब भी रिटार्डेशन होता है ना, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आप पहले ये लिखिए या पता कीजिए कि वो रुक कब रहा है। ठीक है ना, कितने टाइम में वो रुकेगा, ये पहला काम होता है कैलकुलेट करना। तो लिखेंगे v रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव माइनस ए रिलेटिव इंटू टी। ठीक है, तो इसको रखोगे 0, इसको रखोगे u रिलेटिव हो गया 2, ए रिलेटिव हो गया 1 इंटू टी। तो t इज इक्वल्स टू कितना सेकेंड आ गया, इधर रख लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ग्राउंड के फ्रेम में तो ये चलता ही रहेगा, लेकिन फिर वो मार्क नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर मार्किंग करनी है तो उसके फ्रेम में तो चलना ही पड़ेगा। अगर वो फाइनली ये रुक गए और ये दोनों चल रहे हैं तो इसमें मार्किंग नहीं होगी, इसमें निशान नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतने सेकंड में वो रुक गया, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में वो रुक गया। ठीक है, तो 2 सेकंड तक तो वो इधर गया होगा और यहां पे मार्किंग कर गया होगा। तो 2 सेकंड तक डिस्टेंस कवर कराइए। 2 सेकंड के बाद 3 4 5 सेकंड तक है, 5 सेकंड तक तो ये उसके रिस्पेक्ट में चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब और आगे नहीं बढ़ेगा ये। तो 5 सेकंड तो बस यूं ही कंफ्यूज करने के लिए था। कितने सेकंड तक मूव करेगा ये, 2 सेकंड तक। तो 2 सेकंड तक का डिस्टेंस निकाल लो, उतनी मार्किंग बनेगी, उतनी लेंथ ऑफ लाइन बनेगा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि v रिलेटिव 0 हो गया, तब तक निशान बनेगा, तब तक मार्किंग बनेगा। आप डिस्टेंस वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो v रिलेटिव हो गया 0, u रिलेटिव हो गया 20 का स्क्वायर, 2 है कि 20 है, 2 है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, रिटार्ड कितना कर रहा था 1 के रेट से, तो s रिलेटिव कितना आ गया, s रिलेटिव आ गया 2 मीटर। ठीक है, इतना होगा। आप टाइम से भी कर सकते हैं इसको, ये देखिए s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। लेकिन टाइम क्या लेना है, टाइम लेना है 1 सेकेंड, 1 मिनट सॉरी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक ये चलेगा। तो 2 सेकेंड का आप रख के देखिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 से ये गया, 4 में से 2 गया, 2 मीटर। ठीक है, दोनों ही सेम आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है, पहले पार्ट का आंसर आएगा 2 मीटर। 2 मीटर की लंबाई चौक बनाएगा। तो 1 सेकेंड का अब आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। जब 2 सेकेंड में चौक रुक जा रहा है तो 1 सेकेंड में वो नहीं रुका है, 1 सेकेंड में वो नहीं रुका है। तो 1 सेकेंड तक आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है ना। यहाँ पे 1 रखेंगे, सेकेंड वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो सेकेंड पार्ट देखिए करके, सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, s रिलेटिव u रिलेटिव माइनस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो u रिलेटिव कितना है, u रिलेटिव कितना है, u रिलेटिव फिर से भूल गया मैं, u रिलेटिव 2 है, लेकिन इस बार टाइम 1 रखना है, एक्सलेशन 1 है और टाइम अभी भी 1 रखना है। 1 1 गया, तो ये हो गया 2 2 4, 4 माइनस 1 3, 3/2 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इसको करना था। दिस इज अनदर गुड प्रॉब्लम जिसमें आपको फ्रिक्शन का नॉलेज दिया जा रहा है और रिलेटिव मोशन का भी कंसेप्ट है इसमें, है ना। तो कंसेप्ट ये था कि जब जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा
तब तब यहाँ पे मार्किंग बनती जाएगी, ठीक है ना, तब तब मार्किंग बनती जाएगी। ओके है जी, ओके है। हाँ ये सही लग रहा है, ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। ओके